एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब मैथ्स पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज के टाइम पे यूपीएसआई एकदम भर मार के वैकेंसी लेके आया है। और क्योंकि नोटिफिकेशन तो बहुत लोग बता रहे हैं, नोटिफिकेशन के बारे में सारे लोग जानकारी दे रहे हैं, तो मैं वो सारी जानकारी नहीं दूंगा और मैं वो टॉपिक पढ़ाऊँगा जहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। आप मान लो कि पिछले जितने भी जो प्रीवियस पेपर हैं उसमें 1 से 2 क्वेश्चन इससे पकड़ा है और ये काम आएगा आपका प्रोबेबिलिटी में। तो मैं एकदम डिटेल से पढ़ाऊंगा चीज़ों को और आपको जानकारी दूंगा कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या। देखो ध्यान दो, परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। परम्यूटेशन का कुछ मतलब नहीं है, इसका मतलब है अरेंजमेंट। क्या है मेरे भाई? अरेंजमेंट। अब शादी ब्याह में सब लोग अरेंजमेंट करते हो। अब देखो ये इसका मतलब है सिलेक्शन हर कोई चाहता है, क्यों मेरे भाई? सिलेक्शन तो सभी लोग चाहते हैं। इसका मतलब अरेंजमेंट, इसका मतलब सिलेक्शन। देखो समझो कहानी क्या है। जैसे मैंने कहा A, B, C 3 व्यक्ति हैं और किसी 2 मेज वाली कुर्सियों पर इनको बिठाना है। 3 व्यक्तियों को कितनी मेज वाली? 2 मेज वाली। ये 2 मेज हैं, इन पे इनको बिठाना है। तो किस किस तरीके से बिठा सकते हो? तो आप कहोगे पहले तो A और B बैठ सकते हैं, दोबारा में B और A बैठ सकते हैं। बात क्लियर है? आप कहोगे फिर कौन को बिठाएगा भाई? तो आप कहोगे A को C को बिठा दो और C को A को बिठा दो। बात क्लियर है? आप कहोगे और कौन रह गया? B, C और C, A। आप अगर और कोई अरेंजमेंट आपको दिख रहा हो कि और कोई भी इनका कॉम्बिनेशन ऐसा हो जो 2 सीटों पे बैठ सकता है, तो आप मुझे बता सकते हो। तो आप कहोगे टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 6। बात क्लियर है? मैं आपको पहले डिफरेंस बता रहा हूँ, अरेंजमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस क्या है। मैंने कहा यहाँ हमारे पास 3 लोग हैं। क्या है भाई? 3 लोग हैं और 3 लोगों को समान आकार के 2 पेन देने हैं एक दूसरे को। क्या देने हैं मेरे भाई? 2 पेन वितरित करने हैं। तो आप कहोगे 2 पेन कैसे कैसे वितरित करा सकते हो? मैंने कहा मैं A और B को दे सकता हूँ। आप कहोगे B और A को दे दोगे? नहीं भाई, पहले ही दे दिया। तो इसका मतलब इनको सेलेक्ट करोगे, ये तो पहले ही सेलेक्ट हो गए। आप कहोगे B और C को दे सकता हूँ। आप कहोगे बिल्कुल दे सकते हो। क्या C B को दे दोगे? नहीं, पहले ही सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आप कहोगे मैं कहूँ भाई B A और C को दे दो। आप कहोगे दे सकते हैं। क्या C और A को दे सकते हो? आप कहोगे नहीं। तो इसका मतलब सिलेक्शन में क्या है? 1, 2, 3। आंसर कितना हो जाता? 3। सिलेक्शन और अरेंजमेंट में आपको डिफरेंस पता चला होगा। डिफरेंस में क्या होता है? अरेंजमेंट में क्या होता है? A, B, B, C दोनों को ले सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन में जो एक बार ले लिया वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ये समझ आई होगी। ये कॉम्बिनेशन क्या होता है? सिलेक्शन। आपको संचय पूछे तो आपको कह देना है हमें सिलेक्शन लेना है, और जैसे ही परम्यूटेशन पूछे तो आप कह देना अरेंजमेंट। ये कोई थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन बन सकता है। बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपके क्लियर हुई होगी। जैसे मैं और छोटी छोटी बातों को आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आज हमें पहले क्या पढ़ना है मेरे भाई? परम्यूटेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? परम्यूटेशन मतलब क्रमचय, क्रम व्यवस्था पढ़नी है। तो आपको सबसे पहले मैं फैक्टोरियल के बारे में जानकारी देता हूँ। फैक्टोरियल आखिर है क्या? फैक्टोरियल, जैसे मैंने कह दिया भाई फैक्टोरियल 5। देखो मैं फैक्टोरियल के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ आपको। देखो फैक्टोरियल आखिर है क्या? फैक्टोरियल की जैसे मैंने कह दिया, देखो इसका साइन क्या है? एक तो मेन साइन इसका ये है। अगर मैं ऐसे भी बनाता हूँ तो ये भी क्या है? फैक्टोरियल है। जैसे मैंने आपसे कह दिया भाई फैक्टोरियल 5 बताओ। आप क्या बताओ? फैक्टोरियल 5। इसका मतलब क्या है? 5 को आपको ओपन कर देना है। और कहाँ तक ओपन करना है मेरे भाई? जब तक आपके पास क्या ना आ जाए? 1 ना आ जाए। बात क्लियर है? आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 120। आपसे पूछूं फैक्टोरियल 6 बताओ, तो आपको ये 6 × अब देखो 5 से यहाँ तक आएगा तो इसका मतलब मैं फैक्टोरियल 5 ले सकता हूँ। तो आप कहोगे 6 × 120, आप कहोगे 720। जैसे मैं फैक्टोरियल 7 लेना चाहूँ, सपोज दैट फैक्टोरियल 7 लेना चाहूँ सपोज दैट, तो मैं कहूँगा 7 × फैक्टोरियल 6। बात क्लियर है? यहाँ से ये वाली बात रिपीट हो जाएगी 7 × 720, तो आप कहोगे 5040। बात क्लियर है? जैसे मैं पूछना चाहूँ आपसे फैक्टोरियल 4,
आपको कोई फैक्टोरियल 4 हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आपका कोई कितना हो गया भाई 24। फैक्टोरियल 3 आपका कोई फैक्टोरियल 3 होता है 2 इंटू 3 इंटू 1 फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 1 कितना होता है मेरे भाई 1। और आप एक नोट पॉइंट बना के ये भी लिख सकते हो कि फैक्टोरियल 0 क्या होता है मेरे भाई 1। अब क्यों होता है इसके लिए आपको अलजेब्रा जानना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ फैक्टोरियल -1 कितना होता है, तो आपको वो 0, याद रखना ये बात, क्या रखना, याद रखना मेरे भाई। ऐसे ही अगर मैं फैक्टोरियल n को खोलना चाहूँ तो आप कहोगे देखो n बाहर ले लिया तो देखो -1 होगा ना, देखो 7 से 6 आया, -1 होके तो आया, तो आप कहोगे फैक्टोरियल n-1। और ओपन करना चाहो, मैंने कहा फैक्टोरियल इसको और ओपन करना चाहो तो n-1 आ गया कॉमन, तो क्या हो जाएगा n-2। और ओपन करना चाहो n-1 n-2 और फैक्टोरियल में कितना हो जाएगा n-3। जहाँ तक हमें जरूरत पड़ेगी वहाँ तक हम ओपन करेंगे। 2-4 क्वेश्चन को भी मैं समझाऊंगा आपको कि मैंने जानकारी दी है केवल फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 2 6 होता है, फैक्टोरियल 3 24 होता है, फैक्टोरियल 5 120 होता है, फैक्टोरियल 6 720, फैक्टोरियल 8 5040, फैक्टोरियल 7 जो और फैक्टोरियल n, आपको n को कहीं भी n टर्म तक आप ले जा सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समझ आया होगा। जैसे मैं चीज़ों को और आगे बढ़ाता हूँ, जैसे मैंने कहा परम्यूटेशन, आपको अभी बताया था कि परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। जैसे मैंने कह दिया भाई एन पी का मतलब देखो परम्यूटेशन आर, तो इसको अगर आप ओपन करोगे तो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-r, इसका मतलब है n नंबरों में से r नंबर जो है क्या किए तुमने, अरेंज किए। जैसे मैंने कहा 10 व्यक्तियों में से 3 को, 10 लोगों में से 3 को अरेंज करना है। आपको क्या करना है, अरेंज। मैं लिख देता 10 बिंदुओं में से 3 को अरेंज करो। किस तरीके से कर सकते हो, तो आप कहोगे 10p3, तो आप कहोगे देखो कैसे, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 10-3, तो आप कहोगे भैया ये कितना हो गया, फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 7। देखो खोलना सीख लो। आप कहोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 रख सकते हो। अरे 7 से 1 तक जाएगा, और ये क्या हो गया फैक्टोरियल 7, ये कट गया। तो देखो गुणा करोगे तो कितना हो गया 720। आंसर कितना आ गया 720। एक तो डिटेल तरीका ये रहा। एक शॉर्ट तरीका क्या है, फैक्टोरियल 10p3, इसका मतलब क्या है, ये p कह रहा है कि इसको 10 को कितने बार खोलो, 3 बार। तो आपको 3 बार मतलब 10 9 8 इज योर आंसर। क्लियर है, डिटेल ये रहा, मैंने बता दिया। जैसे मैंने लिख दिया भाई बताओ 9p4, इसका मतलब क्या है, 9 को कितने बार ओपन करना है आपको, 4 बार। 9 8 7 6 5, देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। आपको ये कितना हो गया 40 हो गया, ये कितना हो गया 42 इंटू 9 कितना होगा, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 और 1 37 इंटू 40। बात क्लियर। 4 को मल्टीप्लाई करो 3, आपको 1 और 12 और 3 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समझ आया होगा। जैसे मैं 2-4 क्वेश्चन और लिखता हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जो पेपर में आए हुए हैं, मैं आपको क्वेश्चंस को लिख के आपको बताता हूँ, फिर चीज़ों को अरेंज करना बताऊंगा कि कहानी है क्या आखिर। बात क्लियर, मुझे उम्मीद है कि आपकी क्लियर हुई होगी। जैसे मेरे प्यारे भाइयों देखो, ये मैंने जैसे क्वेश्चन दे दिया, मैंने बताया था ये 4 टर्म तक है, तो आप 4 टर्म तक ओपन कर दो इसको। किसको, 6 को। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 हो गया ना 4 टर्म, 1 2 3 4। बात क्लियर है। आप देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 5 चौके 20, 6 3 18 दूनी 36, आपका आंसर क्या हो गया ए। बात क्लियर, पेपर में आया हुआ है। जैसे अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ कितने टाइम्स तक, आप कहोगे 5 टाइम्स तक, 4 8 7 6
और 5, 1 2 3 4 5। बात क्लियर है? देखो ये कितना हो गया 40, और देखो 7 6 42 इंटू 9, अभी बताया था 42 इंटू 9 कितना होता है मेरे भाई, 42 इंटू 9 कितना हो गया 8, 9 चौक 36 और 1 37, और इंटू करना किससे 40, आप मल्टीप्लाई करोगे 2, 7 चौके 28 और 3 31, अभी तो बताया था 7 से 4 3 12, 12 और 3 15। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समझ आया होगा। तो आपको ये ओपन कैसे करना, एक दो क्वेश्चन और मैं डीप लेता हूं जिससे कि आपके ये चीजें क्लियर हो जाएं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया 10PR = 1050, तो R का मान बताओ। क्या बताओ R का मान क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन दे रखे हैं मेरे भाई, क्या क्या दे रखा है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी दे रखा है मेरे भाई 6, ऑप्शन डी -3। बात क्लियर है? माइनस में तो आ ही नहीं सकता है। बात क्लियर? देखो इसको कैसे ओपन करोगे, आपको सीधा सीधा तरीका है, क्योंकि ऊपर वाला बेस क्या दिख रहा है आपको 10, तो आपको 10 ही बेस बनाना है। आप सबसे पहले क्या करो, ये नंबर में 10 से भाग दो। बात क्लियर है? 10 से भाग दोगे 1, देखो 1 न जाने की 0, 5। अब 9 से भाग दो, देखो 9 का भाग चला जाएगा भाई, 9 बनना 9 9 पंजे 45। अब सॉरी, सही है? बात क्लियर? 10 का दिया 10 एकन 10, न जाने की 10 पंजे 50, 9 का दिया 9 एकन 9, और कितना हुआ 9 एकन 9, कितना हुआ मेरे भाई, देखो भाग देके 15। देखो मेरे भाई ये 5 नहीं था, ये 4 था। बात क्लियर है? जब भी हम सोच रहे थे भाई हो क्या रहा है, ठीक है। देखो 10 एकन 10, 10 चौके, आप कहोगे 9 से 2, 9 एकन 9, और 9 एकन 9, फिर से मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो रहा है? देखिए मेरे भाई क्योंकि यहाँ पे जो नंबर था हम गलत ले लिए थे, उसके लिए सॉरी। देखो ह्यूमन एरर है। आप देखो ये अगर सॉल्व करना चाहो तो आप कहोगे 10 बेस बन गया, कितने टर्म्स तक खुला, 4 टर्म्स तक, 1 2 3 4, यही आपका आंसर है 4 टाइम्स आंसर। अब देखो डिटेल सॉल्व करना चाहो तो आप कहोगे 10 PR, और ये कहोगे 10 P4, तो आप कहोगे R = R और 10 = 10, P = P। तो R का मान पूछा, R का मान कितना हो गया 4। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ आया होगा। देखो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप के, फिर आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। कभी कभी हम लोग जब गलती करना शुरू कर देते हैं तो फिर चीज़ें बन नहीं पाती, तो डरना नहीं है। जैसे मैंने कहा 9 PR = 3024। बात क्लियर? 3024। देखो R का मान पूछा है तो कैसे करना है, 9 से डिवाइड करना है। कितने से मेरे भाई? 9 से। तो 9 से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई 9 तिया 27, बचा कितना 3, हो गया कितना 32, 9 तिया 27 और 9 छके 54। अब 8 से डिवाइड करो, क्रम वाइज डिवाइड करना है क्योंकि ये क्या है क्रम से। आप कहोगे 8 8 चौके 32, 8 दूनी 16, फिर कितने दोगे भैया 7 से 6 बार, और 6 से कितने बार, 1 बार। कितने टर्म्स तक ओपन किया है? आप कहोगे 4 टर्म्स तक। तो R = कितना आंसर 4। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी आप लोगों की। अगर आप लोगों की क्लियर हुई है तो आप एक बार पॉज करके ये चीज़ देख सकते हो। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन और ले रहा हूँ। जैसे आपको दे दिया NP4 12 × NP2, तो आप देखो इसको कैसे ओपन करोगे मेरे भाई, फैक्टोरियल n/(n-4). बात क्लियर? 12 × फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n-2। अब एक बार बताओ n-2 बढ़ाया n-4, तो आप कहोगे n-2। तो इसको आप अगर ओपन करना चाहो तो आप कहोगे n-2 बाहर ले लो और n-3 बाहर ले लो, और फैक्टोरियल में रह गया कितना n-4। देखो इससे ये लिपट जाएगा मेरे भाई, n-4 से n-4 लिपट गया। देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप कहोगे n-2
इंटू n माइनस 3 इजिकल टू 12। अब n की ऐसी वैल्यू रखो कि आंसर कितना आ जाए 12, तो आप कहोगे n इजिकल टू कितना रख लो मेरे भाई 6 रख लो, रखो 6 रखोगे तो यहाँ 4 हो गया और यहाँ रखोगे तो कितना हो गया 3, तो आंसर कितना आ गया 12। अगर आप 6 नहीं रखोगे तो आप फैक्टर कर लो, फैक्टर करके भी आपका आंसर क्या आएगा 6 आएगा। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो आप लोगों को अगर ये चीज़ क्लियर हुई हो तो मैं चीज़ों को और आगे बढ़ाता हूँ। जैसे एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप के, जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो। मैं धीरे से बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा चीज़ों को, हो सकता है क्योंकि यूट्यूब पे अभी नए नए हैं तो थोड़ा सा फैमिलियर नहीं हो पा रहे। जैसे मैंने लिख दिया NP3 इजिकल टू 13 इंटू NP2, तो आपसे पूछ लिया n इजिकल टू क्या होगा, बात क्लियर। तो देखो सॉल्व करोगे तो कैसे, फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस 3 इजिकल टू 3, 13 फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस 2। बताओ किसको ओपन करोगे, आप कहोगे इसको ओपन करो, तो आप कहोगे इसको ओपन करोगे तो n माइनस 2 जैसे ही बाहर लोगे तो कितना बच जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 3। मुझे क्लियर है, ये फैक्टोरियल है, यहाँ फैक्टोरियल है, तो n माइनस 3 से n माइनस 3, n से n लिपट गया, बात क्लियर। तो आप कहोगे n माइनस 2 इजिकल टू 13, देन n इजिकल टू कितना आ गया मेरे भाई 50। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के क्लियर हुआ होगा। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी टाइप का। देखो अगर किसी लोगों को जैसे स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत, तो आप रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चीज़ों का, ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, NP5 रेशियो NP3 इजिकल टू 2:1, देन फाइंड करना है n का मान, n की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो कुछ नहीं, आप कहोगे भैया इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस 5 डिवाइड बाई, रेशियो का मतलब डिवाइड, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 इजिकल टू कितना हो गया 2/1। अब देखो n से तो n लिपट गया, बात क्लियर। अब बताओ कहानी क्या है, देखो ये इससे हाथ मिलाता और ये इससे, तो आप कहोगे n माइनस 3 फैक्टोरियल में डिवाइड बाई n माइनस 5 फैक्टोरियल में और 2/1। अब देखो बड़ा कौन सा है, आपको n माइनस 3। अब इसको अगर आप ओपन करना चाहो तो n माइनस 3, n माइनस 4 और फैक्टोरियल में n माइनस 5, n माइनस 5 से n माइनस 5, तो आप कहोगे n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इजिकल टू कितना बचा मेरे भाई 2, बात क्लियर। अब n की जगह आप ऐसी कोई वैल्यू रखो कि जिसका आंसर कितना आ जाना चाहिए 2, तो n की जगह आप 5 रख दो, देखो रख के 5 रखोगे तो यहाँ 2 बच जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा, तो आंसर कितना 2, बात क्लियर है। तो आंसर कितना हो जाएगा 5। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी, और इसी चीज़ को देखते हुए मैं इस चीज़ को यहीं क्लोज करता हूँ, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं और आगे चीज़ों में और आपको बताऊंगा कि आखिर डिटेल है क्या। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय, टेक केयर।